उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। ये खबर सुनने के बाद कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया बैन तो समझ में आ गया, लेकिन ये हलाल क्या है। लंबी शब्दावली छोटे में समझाएं तो हलाल का मतलब शुद्ध है। जो चीज़ जायज़ है, परमिसिबल है, वो हलाल है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक हलाल एक वे ऑफ लिविंग है। वही हलाल का ऑपोजिट भी होता है, जिसे हराम कहते हैं। आजकल के समय में हलाल और हराम ये दो शब्द ज़्यादातर जब भी बोले जाते हैं तो उनका कॉन्टेक्स्ट खाने पीने की चीज़ों से होता है। इस्लाम में कुछ पशुओं का मांस हलाल है यानी खाना परमिसिबल है और दूसरों का हराम है। कुछ मांस जैसे काटे जाएंगे उस तरीके में भी हलाल और हराम का ध्यान रखा जाता है। एनिमल प्रोसेसिंग के लिए बाकायदा हलाल कानून बनाया गया है। हलाल कानून के मुताबिक हलाल करने वाले पशु को मक्का की डायरेक्शन में रखा जाना चाहिए और पशु वध के समय कुरान की आयत पढ़ी जानी चाहिए। इतना ना भी हो तो कम से कम अल्लाह का नाम लिया जाना चाहिए। अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया तो वो मांस हराम में गिना जाएगा। जो लोग इस्लाम और उसकी मान्यताओं का ध्यान रखते हैं उनके लिए हलाल प्रोसेस बेहद ज़रूरी हो जाता है और वो कुछ भी खाने से पहले इसका ध्यान ज़रूर रखते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि मांस से प्रोडक्ट हलाल प्रोसेस को फॉलो करके तैयार हुआ है। जो प्रोडक्ट हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने तैयार नहीं हुआ, उसकी गारंटी कौन लेगा। यहीं पर हलाल सर्टिफिकेशन की बात आती है। जिस प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन की मुहर होती है, माना जाता है कि वो हलाल प्रोसेस को फॉलो करके बना हुआ है। हलाल सर्टिफिकेशन लोगों को विश्वास दिलाता है कि वो प्रोडक्ट हलाल कानून को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। हलाल सर्टिफिकेशन देना बहुत जिम्मेदारी का काम है। ऐसे में अब आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत में ये हलाल सर्टिफिकेशन देता कौन है। फिलहाल भारत में 4 प्राइवेट संस्थाएं ये हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। जल्दी से हम आपको उन 4 संस्थाओं के नाम भी बता देते हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमियत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई। वैसे तो भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI खाने के सामान को सर्टिफिकेशन देती है, लेकिन FSSAI ये हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देती। अब दोबारा खबर पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। जो जानकारी हमने आपको दी है उसके मुताबिक तो आप सोच रहे होंगे कि हलाल सर्टिफिकेशन अच्छी चीज़ है, सर्टिफिकेशन से लोगों को प्रोडक्ट पर भरोसा हो जाता है। तो अब सर्टिफिकेशन को बैन करने की क्या आन पड़ी है। दरअसल दावा है कि हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल लाइसेंस देने की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस बात का खुलासा 17 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज एक FIR में किया गया। FIR में आरोप लगाया गया कि एक वर्ग विशेष के बीच अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के साथ अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। बताया गया कि वेज प्रोडक्ट्स यानी शाकाहारी प्रोडक्ट्स पर भी हलाल की मुहर लगाई जा रही थी और बेवजह शक पैदा किया जा रहा था। जब ये बात यूपी सरकार तक पहुंची तो तुरंत एक्शन लिया गया और महज 2 दिन में 19 नवंबर को ही ये फैसला आ गया कि पूरे प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बैन होंगे। यूपी सरकार ने जो 4 प्राइवेट संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं उनके खिलाफ भी केस तैयार किया है। जो कंपनियां इनसे हलाल सर्टिफिकेशन लेती हैं उन पर भी FIR दर्ज की गई है। यूपी सरकार की इस कार्रवाई के पीछे कई लॉजिक है। पहला ये कि देश में ऐसे सर्टिफिकेट देने के लिए FSSAI पहले से मौजूद है तो और किसी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि खाने पीने की चीज़ों में हलाल और हराम में बंटवारा करना एक तरह से मजहबी बंटवारे करने जैसा है। वहीं मार्केटिंग के नज़रिए से देखें तो इस मामले में एक तरह का शक भी है, ये कि कहीं हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर कंपनियां बाजार पर कब्जे की साजिश तो नहीं कर रही हैं। जी हाँ, हलाल सर्टिफिकेट की मुहर से करोड़ों की कमाई हो सकती है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन से उस प्रोडक्ट का इस्लामिक देशों में एक्सपोर्ट आसान हो जाता है। हिंदुस्तान में बेचने के साथ साथ अब वो प्रोडक्ट विदेश में भी बिकेगा तो समझ जाइए कि पैसे कमाने का स्कोप कितना बढ़ जाएगा। अब पैसे कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर नकली हलाल सर्टिफिकेट देकर इकॉनमी चलाई जा रही हो तो कार्रवाई होनी तो बनती है। अगर सभी दावे सच हैं तो ग्राहकों के साथ बड़ा गेम खेला जा रहा है। सर्टिफिकेशन देना जो एक जिम्मेदारी का काम है वो वसूली का धंधा बन गया है। अगर गलत काम हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मौजूदा स्थिति में फिलहाल मुसीबत ग्राहकों के लिए आई है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। ऐसे में जो ग्राहक हलाल हराम का ध्यान रखते हैं उनका क्या होगा। शॉपिंग के समय अगर हलाल स्टैंप नहीं होगी तो क्या वो सामान को खरीदेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए जी स्विच।